हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर फिर से जीत की महफिल में एक बार कट ऑफ के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कट ऑफ होने वाली है। जिस जिस कट ऑफ का इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे हैं दोस्तों, आपको कुछ वीडियो डिलीवर हो चुके हैं, ये उसका अगला भाग है। इसमें आप वो इंपॉर्टेंट कट ऑफ जानेंगे कि जिसके राज्य की ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ होगी, उसके अलावा फिर उसको कहीं भी कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बिना विलंब करते हुए 1 सेकंड के अंदर कट ऑफ शुरू करेंगे। बिल्कुल भी कोई इसमें हम इधर उधर की बात नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए सीधे बात करता हूं कट ऑफ पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो मैं आपको हमेशा कहता हूं और फिर कहूंगा कि आगे आने वाली किसी भी राज्य की कट ऑफ की, अगर आपके राज्य की कट ऑफ नहीं आई है और वो आपको देखनी है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। आपको वीडियो को लाइक भी आपको करना है, क्योंकि दोस्तों जिससे ये वीडियो और भी भाइयों तक, आपके दोस्तों तक पहुंचे, जिससे उसको भी पता चल जाए कि उसकी कट ऑफ क्या है, ठीक है। चलिए एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अगर आपको इसके अलावा कट ऑफ देखने के बाद कोई भी ऐसी चीज होती है कि आपके दिमाग में ये रहती है कि मुझे ये प्रश्न और पूछना है, तो उस प्रश्न को आप डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, hello_mahi7। इस पर अपना प्रश्न लिख दीजिए, डायरेक्ट उत्तर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपकी अगर पसंद है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, वरना कोई इसमें कोई भी जबरदस्ती जोर तो लगा नहीं सकता। चलिए बात करते हैं कट ऑफ पर बिना विलंब किए हुए 1 सेकंड का। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान की कट ऑफ पर। राजस्थान को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते दोस्तों, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं राजस्थान में और बॉर्डर आपका एरिया है, तो 100 नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको नौकरी चाहिए, और जनरल एरिया है तो 125 नंबर लाने होंगे नौकरी चाहिए। तो वीर भूमि की दोस्तों ये कट ऑफ है तो थोड़ी बढ़कर ही जाएगी, ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 91 नंबर लाना है, और अगर जनरल में है तो 116। एसटी कैटेगरी में अगर है तो 59 नंबर लाना, अगर जनरल में है तो 119। ईएसएम की बात करूं तो 41 नंबर पर आपको नौकरी मिल जाएगी, और यहां महज 36 नंबर पर ही मिल जाएगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बात कर रहा हूं दोस्तों किसकी, ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप बॉर्डर में है तो 112, अगर जनरल में है तो 133 नंबर आपको लाने ही होंगे। वर्दी तभी आपको आपके बदन पर सजेगी। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है और एरिया बॉर्डर फंस गया है तो 118, और जनरल एरिया से है तो 129 नंबर आपको राजस्थान में लाने होंगे अगर आपको राजस्थान में नौकरी लेनी है एसएससी जीडी के अंदर। चलता हूं अगला स्टेट और देखता हूं अगला क्या है। सिक्किम अगला स्टेट है माय डियर। ध्यान रखना, हम इन 7 सिस्टर, जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, हम छोड़ते नहीं है इनको कभी भी। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, क्या सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपने जीके पढ़ी होगी, जहां से भी पढ़ी होगी तो यह प्रश्न तो आपने जरूर पढ़ा होगा। पूछ लिया जाता है क्या 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल होता है? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कट ऑफ बता देता हूं तब तक दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहां पर मौजूद नहीं है, कोई सी भी एरिया की कट ऑफ मौजूद नहीं है। एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 37 नंबर लाने, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी में तो 37 लाना। एसटी में अगर आप जनरल एरिया में है तो भी 37, अगर आप बॉर्डर एरिया में है तो भी 37, दोनों में आपको 37 पर आराम से नौकरी मिलने वाली है। किसके अंदर? सिक्किम के अंदर। भैया अगर एक्स सर्विसमैन है आप तो केवल जनरल कैटेगरी में 38 मार्क्स पर आपको नौकरी मिल जानी है, ध्यान रखना माय डियर। हाँ सिक्किम, ये रहा, कोई नहीं है यहां पर, कोई भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 46 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आप बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट हैं, और आपको 48 लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं। कहां पर? सिक्किम के अंदर। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप बॉर्डर एरिया से हैं तो 50 नंबर लेकर आना। अगर आप जनरल से हैं तो 54 नंबर लेकर आना। भैया नौकरी तभी लगेगी, ठीक है। चलिए अगले स्टेट पर बात कर लेता हूं। अगला स्टेट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बच्चे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और आपको बुक से पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप किसी दूसरी बुक की तरफ भले ही ना जाइए। विश्वास मानिएगा, चक्षु प्रकाशन की बात कर रहा हूं, और इनकी दोस्तों एसएससी जीडी की स्टडी गाइड आती है, सबसे बेहतरीन बुक है, ठीक है। और इसको आप पढ़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ आपको ये टेस्ट पेपर्स भी मिलते हैं, 20 टेस्ट पेपर आप आराम से लगा लीजिए। 20 टेस्ट पेपर आपका काम बन जाएगा दोस्तों। जीडी की भर्ती जो सोच रहा होगा कि नहीं आ रही है, तो उसको बता दूं भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस किताब को पढ़ लेना, वरना अगली साल भी ऐसे ही कहेंगे कि जीडी की भर्ती नहीं आ रही है। बुक से पढ़ना है तो चक्षु प्रकाशन को पढ़ लीजिए, ठीक है। 20 सैंपल पेपर भी मिलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, आप उसको पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा 9 बजे वाले सेशन में जुड़ते हैं, बहुत गजब के जोशीले बच्चे हैं, और हमेशा दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। आज आपका भी इंतजार खत्म हो गया है, कट ऑफ आपकी आपके सामने खड़ी हुई है। देख लीजिए एक बार कट ऑफ को, एक बार महाराष्ट्र वाले बच्चे जरूर देख लें। महाराष्ट्र में चूंकि बॉर्डर नहीं है दोस्तों, नक्सल और जनरल है, ध्यान रखना।
तो नक्सल में अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 62 नंबर लेकर आना, 62। अगर ईडब्ल्यूएस से जनरल में तो 95 मार्क्स आपको लाने होंगे। यहां पर देखिए एससी कैटेगरी में आपको 75 मार्क्स लाने हैं, और अगर जनरल एरिया में है तो आपको 87 मार्क्स लाने, किसके लिए? नौकरी लेने के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 79 नंबर लेकर आना, 84 नंबर लाने आपको जनरल एरिया में। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं लेकिन रहने वाले आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे अगर आपको नौकरी लेनी है। बात करता हूं एक्स सर्विसमैन की, केवल 38 नंबर लाने एक्स सर्विसमैन को महाराष्ट्र के अंदर, वो फिर से वर्दी पहनेंगे दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात कर रहा हूं बॉर्डर एरिया की, तो 82 नंबर पर आपकी कट ऑफ जाएगी। और अगर जनरल की बात करूं तो 94 नंबर अगर आपके हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही है, आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं 85 मार्क्स लाने आपको बॉर्डर एरिया वालों को, और 99 नंबर लाने होंगे जनरल एरिया वालों को। कहां? अगर आप महाराष्ट्र के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जनरल एरिया के हैं, तो आपको 99 नंबर लाने होंगे, जिसके कारण आपको फौजी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। अगले स्टेट की बात करता हूं दोस्तों, और अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटक के बहुत से बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर कर्नाटक की कट ऑफ बता दीजिए, मेरे इतने इतने नंबर है। भाई आपके लिए कट ऑफ ले आया हूं, देख लीजिए एक बार में अच्छे तरीके से कर्नाटक की कट ऑफ। अगर कर्नाटक में, आप जानते हैं कर्नाटक में ना बॉर्डर है ना नक्सल है, केवल कर्नाटक जनरल एरिया पर आधारित है, तो जनरल एरिया की कट ऑफ देखते चले जाइए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58 नंबर लाना है भाई कर्नाटक वाले बंदे को, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो एससी कैटेगरी का है तो 56 नंबर ले आना भैया, सिलेक्शन हो जाएगा कर्नाटक वाले बंदे का। एसटी कैटेगरी का है तो 68 नंबर ले आना, सिलेक्शन हो जाएगा कर्नाटक वाले बंदे का। ईएसएम में 35 नंबर पर उसको वर्दी मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी में 64 नंबर पर वो फौजी बन चुका है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उसने फौज धारण कर ली है, देश की सेवा कर रहा है, मात्र 69 मार्क्स पर, यानी 69 नंबर पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ है ना, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे कहीं पर तो 2 नंबर बढ़े हैं मात्र, और कहीं पर 8 से 10 नंबर भी बढ़े हैं। तो ये स्टेट वाइज मैंने बढ़ाए दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, नंबर ऑफ मेडिकल में कितने लोग पास हुए, वे सारी चीजें देखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। तो ये फाइनल कट ऑफ है आपकी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन बचता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इन चारों राज्यों की कट ऑफ हमने देख ली, राजस्थान, सिक्किम, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, अगर कोई और भी प्रश्न बचा है आपका तो इस पर जरूर दोस्तों प्रश्न लिख देना अपना, चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, मैं फिर समझा रहा हूं, पहले भी समझाया है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना, जिससे रात को अगर जिस बच्चे को डिटेल में अपना रिजल्ट जानना है वो रात को 9 बजे वाले सेशन में जुड़ जाया करे, क्योंकि वो सेशन हमेशा आपको पावर देता है, स्फूर्ति देता है, जुनून देता है, जोश देता है, जज्बा देता है। दोस्तों वहां पर आपका डिटेल रिजल्ट बताया जाता है कि भाई कितनी कट ऑफ आपकी बड़ी थी डीएमई में, कितनी आपकी अब वैकेंट पोस्ट है, कितने आपके मेडिकल में पास हुए हैं, और कितनी आपकी संभावना, ये आपको रात के सेशन में बताया जाता है। यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको डायरेक्ट कट ऑफ बताई गई। अगर आपको कोई भी मतलब नहीं है, डायरेक्ट कट ऑफ देखिए, बात खत्म हो गई। इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाता है, वरना यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है कभी कभी, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आपके माता पिता को दोस्तों शुभकामनाएं देता हूं कि आप जॉब लगने वाले हैं, और आप सभी के लिए भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।